अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे एक लफ्ज़ की डिटेल, एक शब्द की तफसील जानेंगे किसी भी लैंग्वेज से, चाहे उस लफ्ज़ का, उस वर्ड का ताल्लुक़ हो। तो इस डिटेल के साथ साथ हम खुसूसी तौर पर इस वीडियो में आपको इंग्लिश की वर्ब्स किस तरह देखते हैं ये बताएंगे, और इसके साथ साथ इंग्लिश के मानी क्या क्या हुआ करते हैं हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, ये सारी डिटेल। और इसके साथ साथ अरबी के अबवाब किस तरह चेक किए जाते हैं, और अरबी के अंदर किसी भी लफ्ज़ का मादा और उसके मसादिर वगैरह, उसके सिलात वगैरह कैसे आसानी के साथ चेक करते हैं, ये चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश, आखिर में हम अरबी वाली डिटेल देंगे इंशाअल्लाह। हम अभी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आप देखें गौर से कि सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन को, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसे डाउनलोड कर लेना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे। पहले इसे डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या क्या देखना चाहते हैं देखिए। सबसे ऊपर योर वर्ड्स, आप अपना कोई भी वर्ड जिसका आपको माना या उसकी वर्ब, उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो भी मालूम करना हो वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। इसी तरह नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जिसको चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी एक वर्ड लिख देता हूँ। ये मैंने ब्रिक इस लफ्ज़ को टाइप किया है। जैसे टाइप किया तो ये यहाँ पर जहाँ हमें उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन, तलफ़ुज़ बताता है, तो उसमें भी ये अलग अलग कंट्रीज़ के, जैसे यूएस, यूके वगैरह के अलग अलग तलफ़ुज़ बताता है। जैसे यूएस, break, 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 इसमें किसी किसी वर्ड में आपको कुछ कुछ फ़र्क लगेगा। तो ये अलग अलग जगह के लिहाज से हैं। हम जो हमारे समझ में आता हो उसके लिहाज से तलफ़ुज़ उस पर क्लिक करके देख लेंगे। तीनों पे ट्राई कर लेना है। कभी कभार कुछ कुछ फ़र्क भी इसमें नज़र आता है, हमने चेक किया है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये नाउन है। ब्रिक है क्या? ये नाउन एक इस्म है जो ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी के नीचे आप आएंगे तो आपको इसकी आईएनजी फॉर्म मालूम होगी। फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म ब्रोक, ये इसकी है सेकंड फॉर्म। ब्रोकन, ये इसकी थर्ड फॉर्म है, तीसरी शक्ल है। तो अब आप यहाँ से किसी भी वर्ब की सेकंड, थर्ड एंड आईएनजी फॉर्म आसानी से मालूम कर सकेंगे। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश डिक्शनरी की तरफ, जिसमें ब्रिक की पूरी तफसील आपको यहाँ मिलेगी। विकिपीडिया का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें क्या इसकी डिटेल दी हुई है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। अब सबसे नीचे आप आएंगे तो उर्दू में इसके लिए जो जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले इसका तलफ़ुज़ है ब्रिक, या ब्रिक उर्दू में इस्तेमाल भी होता है। और तोड़ना, टूटना, शिद्दत कुन होना या करना वगैरह, ये सारे अल्फाज दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं इसे हिंदी में देखना या किसी और लैंग्वेज में या उर्दू ही में, मगर लुग़त आप चेंज करना चाहते हैं, आपको ये मानी अच्छे नहीं लगते, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है इंस्टॉल मोर डिक्शनरीज, इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, अगर मैं अरबी के अंदर किसी चीज़ की डिटेल जानना चाहता हूँ तो अरबी के ऊपर मैंने क्लिक किया, और अब मुझे अरबी की बहुत सारी यहाँ डिक्शनरीज दिखाई जाएंगी। मैं जिसे चाहूँगा उसे सेलेक्ट करके देख सकता हूँ। अब आप इसमें से किसी पर भी क्लिक कर देंगे तो वो अरबी में आपको उधर रिज़ल्ट शो करेगा।
मैंने सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है, ये अरबी यहाँ इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब इसी तरह अगर मुझे हिंदी में भी देखना हो तो मैं यहाँ से हिंदी को तलाश करके उसे सेलेक्ट कर लूँगा। यह हिंदी पे मैंने क्लिक किया है। अब देखिए हिंदी में मुझे कौन सी डिक्शनरी चाहिए, तो बहुत सारे ये ऑप्शन हमें दिखा रहा है। मैं पहले वाले को क्लिक करता हूँ, ये ऐड आता है, इसे हमें यहाँ से स्किप कर देना है। अब कुछ ही देर में ये डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको इसका तर्जमा समझ में ना आए तो आप यहाँ से और भी ऑप्शन हैं, दूसरे भी सेट कर सकते हैं। अब मैं इसी लफ्ज़ को फिर से यहाँ क्लिक करता हूँ, उसको मैंने फिर से क्लिक किया है। अब देखिए यहाँ तक पहले शो हो रहा था, अब इंग्लिश टू अरबिक फॉर इंग्लिश, ये सीखने वालों के लिए ये बताया गया है। सारी डिटेल देखें आप। अरबी के अंदर कसर का माना चूँकि तोड़ना होता है और इसका माना बिरक का माना भी तोड़ना होता है, तो उन्होंने उसके पहले मुजारे को जिक्र किया है। इसी तरह इसके जो दूसरे मानी वगैरह हैं वो सारे आपको यहाँ पर, आप अगर अरबी में महारत रखते हैं तो आपको सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। नीचे आते जाना है। ये देखिए अब हिंदी आ गई है, हमने हिंदी को सेलेक्ट किया था। बाँचना, बलपूर्वक तोड़ना, बर्बाद करना, उल्लंघन करना, खेल इत्यादि में बेहतर प्रदर्शन करना वगैरह वगैरह। आपको अगर हिंदी आती है तो आप यहाँ से हिंदी में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह जान सकेंगे। अब जब आप ये चीज़ें यहाँ से देख लेंगे, मानी वगैरह आपको सब मालूम हो जाएंगे, इसकी वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म वो सब मालूम हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इधर देखिए डिफिनेशन पर क्लिक कर देना है। अब इसकी डिफिनेशन वगैरह जो जो आपको चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगी। इसी तरह इसमें एक दो ऑप्शन नहीं है बल्कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इससे अगले को क्लिक करेंगे तो इसमें और आपको डिटेल देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर आप गूगल ट्रांसलेट की मदद लेना चाहते हैं और उस पर भी चेक करना चाहते हैं तो आप वो यहीं पर ट्राई कर लेंगे। ये देखिए ब्रिक इन्होंने यहाँ दिखा दिया है और वहाँ पर जो डिटेल इसकी हैं गूगल ट्रांसलेट में आती हैं वो सारी भी इन्होंने यहाँ दे दी हैं। मैं चाहूँ तो इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश है तो मैं यहाँ कोई और क्लिक करके अरबिक ले सकता हूँ। ये मैंने अरबिक को सेलेक्ट कर दिया। अब आप इसी तरह आगे और डिक्शनरीज़ वगैरह विकिपीडिया वगैरह मौजूद हैं, आप इनमें जा कर के इनकी डिटेल अगर वहाँ कुछ हैं तो वो सारी भी आपको इसी एप्लीकेशन में एक ही जगह मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारे इसके ऑप्शंस, ये सारी इसकी ये देखिए इसके बाद आपको अगर आप और कोई जैसे कि डिक्शनरीज़ की जो वेब हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके एप्लीकेशन हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ जैसे गूगल ट्रांसलेट सबसे पहले है, फिर बितरतीब आगे बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ मौजूद हैं। जिसको चाहें उसको आप यहाँ से क्लिक करके एक क्लिक में उसे डाउनलोड करने की तरफ जा सकते हैं। अब जब ये सारी डिटेल आपको मालूम हो जाएगी तो एक दो चीज़ें और आपको हम बता देते हैं, जैसे कि इसको आप अगर ऑफलाइन मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगा। तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए ये 3 निशान नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अब आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये देखिए कैमरा ट्रांसलेटर है, इस पर अगर आप क्लिक करके सामने किसी चीज़ पे कोई चीज़ लिखी हुई है इंग्लिश में तो उसके ऊपर कैमरे को रखेंगे तो वो सीधा आपको ट्रांसलेट करके उर्दू, अरबी या हिंदी जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी उसमें दिखा देगा। लाइव ट्रांसलेटर भी हैं, वॉइस ट्रांसलेटर, आप अगर इंग्लिश में कुछ बोलते हैं और ऑटोमेटिक उसका तर्जमा आप दूसरी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। अगर फ़ोटो ऑलरेडी आपके पास है तो उसका ट्रांसलेट आप देखना चाहते हैं वो भी आप
देख सकेंगे। टेक्स्ट स्कैनर, यहाँ पर ढेर सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब ये मैनेज डिक्शनरीज हैं, यहाँ पे आप सारी डिक्शनरीज को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अभी तक हमने जिन जिन चीज़ों को इसमें ऐड कर रखा है वो सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं। अब अगर आप इसके अलावा कुछ और दूसरे फीचर्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर देखें प्लस का निशान है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने दूसरी लैंग्वेज आ जाती हैं। आप जिस लैंग्वेज को भी सेलेक्ट करते हैं तो उसकी सारी डिटेल आपको फिर वहाँ दिखना शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ से इसे समझ लिए होंगे। अब देखें हम चलते हैं ऑफलाइन मोड की तरफ कि इसको हम आखिर ऑफलाइन कौन से तरीके से यूज़ कर सकेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऑफलाइन ट्रांसलेटर आ चुका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेटिंग की तरफ जाना है और सेटिंग के अंदर ये देखें सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करते ही यहाँ थीम अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑफलाइन ट्रांसलेटर ये रहा, अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप जिस को डाउनलोड करेंगे, ये हिंदी यहाँ पे डाउनलोड चल रहा है तो हिंदी जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी इसका रिज़ल्ट आपको ऑफलाइन शो होना शुरू हो जाएगा। यानी हिंदी से जुड़ी जितनी भी मालूमात होंगी उस लफ्ज़ के मुतालिका वो सारी आप ऑफलाइन भी देख सकेंगे जब ये यहाँ डाउनलोड हो जाएगा तब। इसी तरह हमने अरबी को भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया था तो ये भी अभी होना शुरू नहीं हुआ है। ये देखें सबसे आखिर में तीसरे नंबर पर उर्दू है, इसको हमने डाउनलोड करना शुरू किया था, ये डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं ऑफलाइन मोड में मोबाइल को करके। मैंने मोबाइल फ़ोन का जो डाटा है उसको ऑफ़ कर दिया है। अब मैं यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ शाई कर लेता हूँ। अब देखिए ये वो सारी डिटेल आपको जो डिक्शनरीज आपने डाउनलोड कर रखी थी पहले, जैसे अरबी हमने डाउनलोड की थी, इसी तरह नीचे आएंगे हिंदी हमने डाउनलोड की थी, ये यहाँ पे हिंदी के अंदर भी सारे रिज़ल्ट शो कर रहा है। उर्दू तो है ही यहाँ पर, इंग्लिश टू उर्दू लुगत। अगर आप चाहें इसकी उर्दू में मज़ीद डिटेल जानना तो इसकी और डिक्शनरीज़ मौजूद हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। Best. तो उम्मीद करते हैं ये Best. सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होंगी और इनके ज़रिए से आप अच्छी खासी मदद ले सकेंगे। और इसमें आपको एक मरतबा नेट को यूज़ करना पड़ेगा, यानी ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए एक मरतबा अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर दूसरी मरतबा आपको इन चीज़ों के लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। अब आपको हम उस तरफ ले जाते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बताया था, अरबी के अंदर लफ्ज़ के अवाब वगैरह को चेक करना, इसी तरह उसकी डिटेल को देखना। तो वो सारी चीज़ें अभी हम आपको बताने वाले हैं। अरबी के लिहाज से सीख लेते हैं कि अरबी के अंदर भी कहीं सारे तलबा को ये मुश्किल पेश आती है कि किसी भी बाब को चेक करना हो या किसी सैगे को हल करना होता है तो उसमें उसके मादे को चेक करना पड़ता है, इसी तरह उसके सिलात वगैरह को चेक करना। ये लुगत के अंदर तलाश करने में वक्त लगता है, लेकिन इसमें अगर आप एक मरतबा अरबी लैंग्वेज को सही से सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में एक ही जगह पर मिल जाएंगी, जैसा कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब आप जहाँ बेस्ट ऊपर लिखा हुआ है लफ्ज़, मैंने लिख कर के सर्च किया था, यहाँ कोई भी आप अरबी का लफ्ज़ लिखेंगे तो यहाँ आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, प्रॉब्लम बताएगा। क्यों? इसलिए कि हमने इंग्लिश टू अरबी, इंग्लिश से अरबी ये तो डाउनलोड किया है, लेकिन अरबी से इंग्लिश या अरबी से अरबी, अरबी से उर्दू, ये चीज़ें अभी हमने डाउनलोड नहीं की हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें सेट करनी होगी।
इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे नीचे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। एक सर्च का ऑप्शन है, इसी के बिल्कुल पास में 3 पॉइंट्स, 3 बिंदु यहाँ पर लगे हुए हैं, इन पे आपको क्लिक करना है, 3 पॉइंट है इन पे। अब देखें आप, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि मैनेज डिक्शनरीज, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही जो जो अभी हमने यहाँ पर डिक्शनरीज को ऐड कर रखा है वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अब हमें ऊपर प्लस के निशान पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सबसे ऊपर अरबिक ही शो होता है, अरबिक पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश टू अरबिक फॉर लर्नर्स, यानी ये अरबिक सीखने वालों के लिए है। इसी तरह आप चाहें तो नीचे बहुत सारी डिक्शनरीज आपको जो चाहिए आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको एक को अभी डाउनलोड कर लिया था आपको बताने से पहले। तो अब मैं बैक बटन पर क्लिक कर देता हूँ मोबाइल में और बैक आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कोई भी लफ्ज़। अब देखिए ये यहीं पर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने लग गया है। मैं इस पर क्लिक करके इसको सर्च कर लेता हूँ। खराजा, खराजा, ये इसका तलफ़ुज़ भी आपको मालूम हो जाएगा। इसके साथ साथ अब देखें खराजा, इसका मादा आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, ख र जीम। इसी के साथ साथ ये फ़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फ़ैल हैं और सुलाती मुजर्रद हैं, लाजिम हैं। और इसका मस्दर देखें, मस लिखा हुआ है, इसके आगे इसका मस्दर है खुरूज। इसी तरह मखरज, ये भी इसका मखरज बनता है। अब आप देखेंगे आगे जो अरबी जानने वाले हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप नीचे आते जाएंगे, इसकी डिटेल आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। तो हमें उमूमन ऊपर की जो चीज़ें यही देखनी होती हैं कि ये सुलासी मुजर्रद हैं या मज़ीद भी हैं। इसी तरह इसका जो मस्तर हैं वो क्या है, और इसके अलावा इसके माजी मुजारे वगैरह ये चीज़ें देखनी होती हैं जिससे हम बाब को पहचान सकें। तो इसकी इन्होंने माजी को देखें ज़िक्र किया है, खरज तू और अखरुजू, यानी ये खराजा यखरुजू नसरा यंसुरु से हैं। आपने माजी मुजारा को देख करके इसके बाप को पहचान लेना है। अब देखें आप जितनी डिटेल खुद से चेक करना चाहेंगे वो सारी की सारी यहाँ आ जाएगी। आगे खराजा यखरुजू खुरूजन ये भी लिखा हुआ है, यानी बहुत सारी डिक्शनरीज से एक जगह पर मवाद यहाँ जमा करके आपको दिखाया जा रहा है। इसमें भी आप गूगल ट्रांसलेट की मदद लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर नहीं होगी। वही आपके लिए बेहतर है जो अभी आपको बताया गया था। इसमें भी आप वो सारे ऑप्शन देख सकते हैं जो पहले उसमें आ रहे थे, लेकिन हमें उमूमन इसी की ज़रूरत पड़ती है और वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। सिलात वगैरह का इस्तेमाल, कौन से लफ्ज़ का कहाँ कौन सा सिला आना है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होंगी। इससे आपकी तालीम के ऊपर भी बहुत सारा असर पड़ेगा, यानी आप एक लफ्ज़ के लिए लंबा वक्त देते थे उसको आप मुख्तसर से वक्त में यहाँ चेक कर लिया करेंगे। बस एक मरतबा आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, फिर उस लफ्ज़ को जहाँ खराजा लिखा हुआ है यहाँ पर उसे टाइप कर देना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो उससे मुताल्लिका सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे दखलुन लिखा था तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी गई है। इसका बाप कौन सा है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें होगी, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। लेकिन आपको इसमें माना कहाँ अरबी का देखना है, तो इसका वही तरीका होगा जो हमने आपको बताया, यानी आपको अरबी टू उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है या फिर उर्दू ज़बान को इसके साथ साथ इंस्टॉल करके रखना है, तो फिर उसका माना उर्दू में भी आ जाएगा।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।